आज फिर से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर है, लेक्चर नंबर आपका 06 जा रहा है। आप वही जोश और वही अंदाज के साथ फिर से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो भी हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें से मात्र मैं 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, 3 का 1 में क्या बोला जा रहा है, 1 का मैं बता देता हूं। चलो, यहाँ 2 है, कॉमा है, यहाँ एक बक्सा है और एक बक्सा के बाद में क्या है 26 है। तो एक बक्सा में नंबर क्या आएगा। चलो एक क्वेश्चन और भी लिख देता हूँ। मान लो कि फिफ्थ बनाता हूँ, मैं फोर्थ बनाता हूँ, माइनस यहाँ 4, एक बक्सा और एक बक्सा और एक और बक्सा है और यहाँ कितना है 6 है। उसके बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लूंगा, बता दूंगा। चलो मैं बताया था ये क्या है, एपी में दिया हुआ है, इस बक्सा को भरना है। क्या करना है? भरना है। तो देखो इस बक्सा में यहाँ फर्स्ट में तो कितना दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार, A2। तो A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस D कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे A प्लस D लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अरे यहाँ 2 हो जाता तो यहाँ एक 2 में से एक कम हो जाएगा तो D हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो ये कितना होता है ये कितना टर्म पे है, 1 2 3 पर है, मतलब यहाँ A3 कहेंगे। A3 मीन्स क्या होता है, A प्लस 2D होगा। ये A3 कितना दिया 26, यानी A प्लस कितना हो गया 2D हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लो, इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लो। ठीक है, इसको ले लो 2, सॉरी इसको लिख लो 2 और इसको ले लो 3। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन 1 को यहाँ 3 में पुट कर देना। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशंस 1 पुटिंग ऑन। अरे भैया ये पंखा चालू कर दो यार, मर जाएंगे हम। हेमा जी मरना चाहती है। पुटिंग इक्वेशंस 1 पुटिंग ऑन थर्ड वी गेट। ठीक है, यहाँ 26 हो गया, ये कितना होगा मेरे भाई 2 प्लस यहाँ कितना होगा 2D और इधर घटेगा कितना होगा 26 माइनस यहाँ 2, यानी क्या होगा 2D, यानी कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू कितना होगा ब्रदर, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। कितना होगा भैया, बोल रही नहीं, बोल रही है नहीं बोलेंगे। D कितना हो गया 12, ये कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2। तो A2 इज इक्वल टू क्या था भाई, देखो A और D कहाँ पुट करेंगे 2 में, मतलब क्या लिखेंगे A प्लस D। अब ये कितना A2 इज इक्वल टू निकालना, तो ये कितना मेरे भाई 2 है, तो D कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ 12 है, यानी A2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 1 4 14। इस बक्सा के अंदर में क्या जाएगा 1 4 14। क्या बक्सा भर गया, खुश हो गया? ओके दोस्त, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहाँ देखिए आपके पास, इसको देखो बनाएंगे कैसे। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म कितना होगा भाई -4। ठीक है, और जो नंबर दिया ना उसी को डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसी को लिखेंगे। कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ लिखूंगा A6। कितना लिखूंगा A6। तो A प्लस कितना हो गया है 8D हो जाएगा। A6 कितना दिया, इसका इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको 6 पुट कर दो, इज इक्वल टू A प्लस कितना हो जाएगा 8D। अब यहाँ 6 है तो यहाँ D, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 को किसे करेगा, पुट 2 में करेगा। समझ में आया सर जी? सर जी देखिए, देखेंगे इक्वेशन 1 पुटिंग ऑन थर्ड वी गेट। ठीक है, यानी यहाँ 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D, इधर आएगा कितना होगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D, यानी कितना होगा 10 इज इक्वल टू 5D। और यहाँ से D निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा भाई 2 आएगा। अब यहाँ हमको निकालना A वाला, ये वाला, A वाला, A वाला। A वाला कितना नंबर पे है, A2 पे है। कितना है A2 पर, तो कैसे निकालते हैं A प्लस, यहाँ 2 रहता है तो D में 1 कम करते हैं ना, तो D इसको पुट करेंगे कितना होगा, A इक्वल टू कितना दिया है -4 और D कितना दिया है 2। आज सोच रही थी गोल्ड ना घर में बने क्या है, लगता है सर देंगे हमको बढ़िया से, सोच के आइए दोनों। तो कहा गए, चलो 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 क्लास, बहुत क्लास हो रहा है। कोई डर हमको नहीं लग रहा है कि मार खाते खाते हम पागल हो चुके हैं ना। यहाँ क्या आएगा A3 भी निकालना है कि नहीं, समझ में आया? इस बक्सा में क्या आएगा -2 आएगा। बात समझे सर जी?
समझ में आया? चलिए यहां निकालना A3 इज इक्वल टू A प्लस क्या होगा, है बोलो, गलती से बोल दी 2D, सही बोल दे रे। ये देखो कितना हुआ, ये कहाँ है, यहाँ है, प्लस यहाँ 2 का 2 इंटू डी का वैल्यू मेरे पास क्या होगा दोस्त, डी का क्या है, कहाँ है रे, डी यहाँ है ना, -4 प्लस 4 कितना होगा दोस्त, 0। तो यहाँ इस नंबर पे क्या होगा, 0। क्या इस तरह से सबको भर पाएगी, कितना हुआ 1 2 3, ये कितना है A4, तो लिखेंगे A4 इक्वल टू कितना लिखेंगे A प्लस 3D, ये कितना है मेरे भाई -4 प्लस 3 इंटू डी कितना मेरे भैया 2, यानी कितना होगा -4 इंटू, चलो देखो यहाँ प्लस 3 2 जा 6, इसको सॉल्व करेगा कितना होगा 2, इस बक्सा के अंदर में कितना आएगा 2। तो यहाँ समझ में आएगा, तो फटाफट बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर निकालते हो तो अच्छी बात है, एक नंबर का कहानी है तो इतना लिखने की जरूरत है। यहाँ जान रहा है कितना 2 का डिफरेंस, यहाँ कितना 2 का, यहाँ कितना 2 का, यहाँ कितना हो जाएगा, वो डाल नहीं सकते, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहता है तो यहाँ A5 लिख के सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, चलो इतना पहले लिखो, फटाफट फटाफट लिखो, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए एक क्वेश्चन और बता दूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊंगा, चाहे तुम बनाओ या ना बनाओ, क्या करूंगा यार। मेरे में कोई गलती है बताना यार, कि आपको पढ़ाने का ढंग नहीं है, सो बता देना, जी जी कह देगा तो चल जाएंगे हम घर, है कि नहीं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बता देता हूं आप लोगों को, मैं 2 ही बता देता हूं, 3 का मैं 2 बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 का 2 ही बता देता हूं। एक यहाँ बक्सा है और यहाँ फिर कितना है 13 है, फिर एक बक्सा है और फिर क्या है 3 है, इसको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और है उसको बाद में करते हैं, चलिए फिर इसको देख लेता हूं। ए भैया देखिए, हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भैया यहाँ देखिए, ये देखो फर्स्ट टर्म में दिया कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टर्म तो दिया यार, कुछ तो दिया होगा, तो यहाँ A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यार A प्लस D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, जो वैल्यू दिया रहेगा उसी को लिखना है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मानूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना नंबर पे 1 2 3 4 पर, यहाँ लिखूंगा A4 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस 3D लिखेंगे, कोई बताना मत है सही की गलती है, नीचे क्यों करता हम बोलते इज इक्वल टू कितना हो गया 3, है कि नहीं। अब यहां देखो मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, ए और डी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद ये सब में पुट करके बना देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस वी गेट। तो यहाँ बता a प्लस यहाँ d इज इक्वल टू कितना है 13 है, a प्लस कितना 3d कितना है 3 है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो बात बन जाएगा, है कि नहीं। तुम लोग पढ़ा है ये वाला, कौन कहाँ पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। ऐसा देखा है 2 वेरिएबल मारेगा हम भगा रहे यहाँ माइनस, यहाँ देखो यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस ए में से माइनस ये चला गया, कितना जगह कट जाएगा, खत्म कहानी। डी में से -3d गया, कितना जगह -2d होगा। 13 में से -3 गया, कितना जगह 10, वो कैसे करती है। डी इक्वल टू कितना होगा मेरे दोस्त, डी बाई 10 बाई कितना होगा -2, यानी डी इक्वल टू कितना होगा माइनस। इक्वेशन डी को कोई भी इक्वेशन में जाके पुट कर दो, इस पे या इस पे, तुम्हारी इच्छा, कर मैं किस पे करूं, तुम्हारी इच्छा बोल रहा हूं, फिर क्या। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डी पुटिंग ऑन किसमें, कोई भी पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। कितना हुआ a प्लस डी इज इक्वल टू कितना मेरे दोस्त 30, d का वैल्यू पुट कर देंगे a इज इक्वल टू प्लस और यहाँ माइनस इज इक्वल टू 30, यानी a इज इक्वल टू मेरे दोस्त यहाँ 13 प्लस 5, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 80,
कितना हो गया 80, ये कितना 30 80 30 18 है, डी कितना आ गया -5। मुझे पूछा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 80, कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना A3 इक्वल टू कितना होता है A प्लस 2D। ये कितना दोस्त, ये कितना निकाल के बैठे हैं 80 प्लस 2 इंटू कितना हो गया भैया -5, अने कितना हो गया दोस्त 18 और 5 इंटू 2 कितना हो गया -10, अने कितना होगा मेरे भाई 8। तो देयरफॉर इस बक्सा में क्या आएगा, बक्सा तैयार हो गया। इसी तरह से बक्सा भरना है, डरने का नहीं, सॉल्व करने का चकाचक। कोई दिक्कत बताइए, कोई कमी है तो भी बोलिए, और नहीं कमी है तो पढ़ाई कीजिए घर में जाके, घर में जाके रील्स और वो चलेगा। चलिए लिखिए फटाफट, हो गया क्या सर से, वाह लिखो। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर, देखिए अब जितना सारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको बना लीजिएगा भैया, ठीक है बना लेंगे ना। चलिए ठीक है, नहीं बनता है तो कमेंट तो आपका है ना, कमेंट में आप जरूर बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको बनाइए या क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए, दोनों एक जैसा है, केवल क्वेश्चन क्या है अलग अलग है, बस एक टाइप का है। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 2 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बताऊंगा, ये वाला 5 का 1 नहीं बताता हूँ क्योंकि आसान है। 4 और 5 का 1 एक जैसा है, ये थोड़ा क्या फ्रैक्शन टाइप में इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एपी। एपी में ये दिया हुआ है, लेकिन बोलता है कि कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, मतलब ऐसे जाएंगे 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 जाएंगे, तो -47 कब आएगा, किस जगह पे आएगा, ठीक है यही पूछ रहा है। इसमें भी क्या बोल रहा है वही क्वेश्चन कि 7 है फिर 13 है फिर 19 है, इधर जाएंगे 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 जाएंगे, तो 205 कहीं जीवन में आएगा, तो कौन सा जगह पे होगा, कौन सा प्लेस पे होगा, बात समझे सर जी। तो मैं बता रहा हूं 2, ठीक है, क्योंकि 1 आप लोग बना सकते हैं ऐसे ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे, समझे सर जी, आप लोग बनाइए, ठीक। चलिए मैं बताता हूं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। बताइए यहां फर्स्ट टर्म कितना होगा मेरे भाई, a इज इक्वल टू 18। डी क्या होता है दोस्त, आगे में से आंसर, यानी 15/1/2 -18, ठीक है। यहां करो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 इंटू 15 नहीं 2 इंटू 15 कितना होगा 31/2 -18, ठीक है दोस्त। अब यहां करेंगे क्या 31 माइनस 18 2 जा 36 और डिवाइड बाय 2, अरे यहाँ कुछ से तो 1 एलसीएम ले 2 और 1 का 2 हो गया, तो 2 का पढ़ेंगे टेबल में तो 1 टाइम्स, तो 31 का 31, 1 का पढ़ेंगे 2 तो 18 2 जा 36, अतः 31 में से 36 गया कितना बचेगा -5 बाय, अरे डी कितना आ गया -5, समझ गलती होगा बताना, ठीक तुम लोग हीरो है। डी हो गया, हमको एन नहीं दिया हुआ, यही नंबर ऑफ टर्म पूछा है। अच्छा ए एन दिया हुआ, ए एन कितना दिया -47 दिया, उसी तरह से इसमें भी करना है, ठीक है। सुना आगे सुन, ठीक है। हमको ये एन तो लिखेंगे वी नो डाइट, वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना दिया -47, ए कितना गया दोस्त अरे भैया 18 प्लस एन कितना मेरे भाई नहीं पता, और डी कितना मेरे दोस्त -5/2, इसको इधर ले आता हूं -47 -18 इज इक्वल टू n -1 ब्रैकेट -5/, ठीक है। ये दोनों को ऐड करूंगा कितना होगा, देखो दोनों सेम साइन है ना, दोनों क्या है सेम साइन है, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो 7 और 8 कितना होता है 15, वन हैंड, 4 और 1 कितना हुआ 5 और 1 6 यानी 65 इज इक्वल टू n -1 ब्रैकेट यहाँ 5/2 ऐसे करके होगा, तो ये 2 को फेंक देगा उधर तो कितना हो जाएगा -65 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ -5 इधर मल्टीप्लाई करता -5n माइनस प्लस यानी 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 कितना होगा 30
130, 5 2 जा 10 1 hand, 5 6 2 जा 12 और 1 13 इज इक्वल टू -5n और +n, ठीक है, -130 और इधर जाएगा कितना आएगा -5 इज इक्वल टू -5n। ये दोनों सेम साइन है तो दोनों को क्या करेंगे, प्यार से ऐड कर देंगे। अरे भैया रुक जाओ रे, कितना जाएगा -135, फिर जाके हाँ माइनस यहाँ कितना होगा आते n इज इक्वल टू क्या होगा -35 135 बाय कितना जाएगा -5, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को आंख से दिखे। यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 135 बाई 5 करेंगे, चलो बराबर n इज इक्वल टू मेरे दोस्त 5 2 जा 10 बचा कितना 3, 5 7 जा यानी कितना टर्म होगा मेरे भाई, हेंस कितना होगा, हेंस देयर आर 27 टर्म इन दिस एपी। किसको नहीं समझ में आया, राइज योर हैंड, एनीबॉडी नहीं समझ में आया सर जी को, आ गया, चलिए लिखिए फटाफट। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है कि चेक वेदर 150 टर्म ऑफ द एपी, कि बोलता है कि चेक वेदर 150 टर्म ऑफ द एपी 11852। इसको जाना रुको तो आंसर इसका कैसा है यार, 6 कितना क्वेश्चन नंबर है यार, हाय साइज 5 पॉइंट चलो ये बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 06 बोलता है चेक वेदर -150 टर्म्स ऑफ द एपी 11 इतना, ठीक है टर्म्स होगा यार, टर्म नहीं होगा, रुको तो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में टर्म ही है। बोल रहा है कि 150 इस टर्म में होगा जब अगर इधर जाएंगे 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 तो -150 मिलेगा क्या, अगर कौन मिलेगा तो कौन सा टर्म में मिलेगा, वही बोल रहा है, बस समझे। बोल रहा है कैसे जाएंगे 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 तो कहीं क्या 150 कहीं दिखेगा क्या, अगर दिखेगा तो बताओ कौन सी टर्म पे दिखेगा, समझ में आया दोस्तों। चलिए आइए तो भैया यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन, दिख रहा है सभी को, गिवन यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 11, यानी फर्स्ट टर्म कितना 11, b इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त 8 माइनस 11 यानी कितना होगा मेरे भैया माइनस, ठीक है। तो बोल रहा है कि n मतलब 150 कोई टर्म मतलब जाएंगे 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 150 होगा क्या, तो an भी होगा ना यार, अगर मिलेगा तो ये n देखेंगे, an कितना दिया 150 कहीं लास्ट में, समझे। अब पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं बोलेंगे नहीं मिलेगा, अगर कोई नंबर में आ गया तो बोलेंगे मिलेगा, समझिए। चलो आओ क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या मैं जानता हूं मेरे भाई, लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं इतना अच्छा से रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, केवल आवाज कहीं गूंजता नहीं ना, इतना बेहतरीन आवाज आता ना, तो क्या क्या नहीं, ठीक नहीं। ए एन मतलब कितना होता है 150 ए कितना दिया 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है भैया माइनस, इधर इसको पकड़ के एक साथ ले आऊंगा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ -3 भाई, कोई दिक्कत प्रॉब्लम भैया, यहाँ कितना होगा भैया, हाँ दोनों एक सेम सेम का है, दोनों को ऐड कर दूंगा 0 और 1 6 5 पर 1 कितना हो गया 6, 5 पर 1 कितना हो गया 6 और 1 का 1 161 माइनस में इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ कितना आएगा -3, इसको इधर फेंक देंगे उठा के -161 बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्या होगा डिवाइड होने वाला नहीं, सही किया है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ चलो
ए हुआ प्लस डी, ठीक है। तो ये कितना है 161/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर जोड़ दूं तो 161 और इसको बाई 3 और प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू n है। इसको सॉल्व करूं कितना होगा 161 प्लस यहाँ कितना होगा 3 और बाई कितना होगा 3 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे भैया 3 और 1 4 और 6 का 6 और 1 का 1 और बाई कितना हुआ 3। क्या इसको डिवाइड करेंगे क्या आ रहा है फ्रैक्शन का आएगा है ना, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 5 जब 15 1 यानी ये नहीं आएगा, क्या आएगा n इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रैक्शन आएगा। तो फ्रैक्शन में कोई टर्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म, लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म टर्म इन फ्रैक्शन। सो 150 minus 150 do not come in this AP। ऐसा समझ में दोस्त भाई, सबको समझ आ गया? नो होगा इसमें, क्या होगा नो, समझ में आ गया नहीं यार? चलो लिखो फटाफट लिखो दोस्तों, चलिए बनाते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द 31 फर्स्ट मतलब 31 टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। बोल रहा है 11th टर्म दिया हुआ है, मतलब ये 11 आपको दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 11 38 दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे a प्लस यहाँ लिखूंगा 10 और d इज इक्वल टू कितना होगा 38। इक्वेशन नंबर 1। किसको नहीं समझ आएगा बता दो, राइज योर हैंड एनीबॉडी। समझे नहीं 11 है 10 होता है, ये घटता है, ठीक है। वहां कितना है दोस्त 16 टर्म, यानी a 16 कितना होगा a प्लस 15 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे भैया 16 मींस कितना होता है 73, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और क्या निकालो 31 निकालो, खत्म कहानी। a और d निकालो 31 निकालेगा हो जाएगा, बन सकता है अगर बनाना चाहोगे तो, लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ कि तुम लोग क्यों प्रैक्टिस करोगे यार, अरे तुम प्रैक्टिस करेगा तुम्हारा कॉपी खत्म होगा है ना, किताबें खत्म होगा, किताब खत्म होगा, कॉपी खत्म होगा, पेन खत्म होगा और क्या खत्म होगा दिमाग खत्म होगा। इसलिए तुम लोग मत बनाओ, मैं बनाऊंगा, चलो आओ। तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है। यानी क्या होगा a प्लस यहाँ 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस यहाँ 15d इज इक्वल टू 73। आओ सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ में से a में से a गया, अब ये प्लस नहीं रहा अब माइनस हो गया, समझे ना, ये दोनों कट गया। यहाँ बताओ 10 में से 15 गया कितना जाएगा माइनस 5d। यहाँ बताओ 38 में से 73 जाएगा कितना जाएगा, अच्छा इधर से घटा लो माइनस से देना है ना, 13 में से 8 गया कितना जाएगा 5। यहाँ कितना बचेगा एक, यहाँ 1 हैंड लिए यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया था 3 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा माइनस साइन वाला बड़ा है तो यहाँ माइनस साइन समझ में आया, अरे घटाने समझ आया। चलो और यहाँ d इक्वल टू कितना होगा माइनस 35 बाई माइनस 5, यानी d इक्वल टू कितना होगा कितना होगा यार d कितना आएगा 7। हमको कितना निकालने बोला है, अच्छा a निकालना पड़ेगा, तो कोई भी क्वेश्चन जाके पुट कर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या फिर 2 1 बी गेट, ठीक है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये कितना होगा मेरे भाई ये तो पता ही नहीं, a प्लस 10 इंटू डी कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। ओके दोस्त चलो अब यहाँ कितना होगा a, अब यहाँ कितना होगा मेरे भाई प्लस यहाँ 70 इज इक्वल टू 38, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 38 माइनस 70 यानी a इज इक्वल टू कितना होगा इधर 40 30 यानी कितना होगा 42 माइनस 1, सही है कि नहीं है। निकाला देयरफॉर a 11 a 31 कितना बोला 31, तो a प्लस कितना हो जाएगा 3030, ठीक है। यानी यहाँ कितना होगा a कितना है मेरे भैया माइनस 42 और d कितना है प्लस यहाँ होगा यार ना 30 इंटू डी कितना होगा दोस्त 7,
यानी कितना होगा -42 प्लस 7 2 जा 21, 7 3 जा 7 2 जा 21 में आता है। ठीक है, जल रहा है, ठीक है। वर्ल्डी ध्यान नहीं दे रही इसमें, अभी अपना फोकस कर रही है किस पे, पढ़ाई पे। अरे कितना होगा यार, 210 में अगर 42 घटाया जाए कितना होगा गोल्डी, 10 में से 2 क्या बचेगा कितना 8, यहाँ कितना हो जाएगा, इधर ले लिए थे ना तो यहाँ 0 बचा, 10 में से 4 गया तो 6, तो यहाँ से 1 ले लिया था बचा कितना 100, ये रहा है आंसर। तो लिखेंगे हेंस द नंबर become in 31st term। 168 है, कितना है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोलता है, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। बोलता है एक एपी है, उसमें कितना है, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल मिला के कितना है 50 टर्म्स है। ठीक है, टोटल मिला टर्म कितना है 50 है। बोलता है थर्ड टर्म कितना दिया है 12 और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 106, मतलब ए 50 दिया होगा, फाइंड द 29 टर्म। आसान है क्वेश्चन, देखो गिवन। मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है, चलो समझ आ रहा है तो चलिए भैया, एपी 50 टर्म है, एन इज इक्वल टू कितना टोटल मिला के टर्म 50, ठीक, लास्ट टर्म दिया मतलब 50 टर्म दिया हुआ, ए 50 कितना होगा आपके पास 106, थर्ड टर्म दिया मतलब ए 3 दिया मतलब ए प्लस कितना हो जाएगा 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 12। अच्छा ए 50 दिया मतलब कहने मतलब ये प्लस कितना होगा, ये प्लस 49d होगा, कितना होगा यार 49d होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लो, इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लो, बस आया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करो, क्या करो सॉल्व करो, तो लिखेंगे सॉल्विंग फास्ट एंड, यानी ए प्लस यहाँ कितना 49d इज इक्वल टू 106 और यहाँ ए प्लस कितना है 2d इज इक्वल टू 12, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गया, 49 में से 2 गया, कितना हो जाएगा यार 47d, यहाँ में से इतना कटेगा कितना होगा 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4, 2 गया तो 4, यहाँ 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, माइनस में तो नहीं होगा, यहाँ कितना होगा d इज इक्वल टू, फिर भाई 47 2 जा कितना होता है 94, d कितना आ गया 2, d कितना आ गया 2, हमको पूछा है a 29, इसका आंसर जरूर देखना, ठीक है निकाल कर रखो, a प्लस कितना आएगा 28d आएगा। अच्छा d नहीं हमको मिला है ना, तो ये निकालना है हमको, ये इज इक्वल टू व्हाट होगा, तो इसको ना रे देखो यहाँ d इज इक्वल टू, यहाँ a निकालेंगे, किसी में पुट कर सकते हो, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, सेकंड में पुट करो क्योंकि ये नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर है ना, इन इक्वेशंस 2 वी गेट कितना आएगा यार a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a का a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस यहाँ 4, यानी a इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्त 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ये 29 है मेरे दोस्त। ठीक है, तो a 29 निकालेंगे कितना आएगा a प्लस 28d आएगा। ठीक है,
ये कितना होगा दोस्त 8 प्लस ये 28 इंटू कितना आएगा 2 यानी कितना होगा 8 प्लस 8 2 जा 16 वन हैंड 2 2 जा 4 और 1 5 यानी ऐड करेंगे कितना आएगा 4 यहाँ यानी 64 आएगा। कितना आएगा 64। क्या आंसर है? तो ऐसे हेंस द 29th term of an AP कितना आएगा 64। ये रहा आंसर।